ओके जी, ये मेरे बेटा आपका बुक का सवाल है। ज़रा तवज्जो से, ध्यान से, गौर से इसको देखिएगा। इस सवाल के अंदर एक फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन है 0.04 एंगस्ट्रॉम इन विसिनिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वॉल्ट इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इज ट्वाइस दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का डबल है और हमें एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है और एच सी की वैल्यू गिवन है। ना एच की गिवन है, सी की गिवन है, एच और सी दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करके वैल्यू गिवन है और गिवन भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हालांकि आप जानते हो एच की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 होती है और आप ये भी जानते हो मेरे बेटा के, फिर आप ये भी जानते हैं मेरे बेटा कि जो सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ होती है। सवाल जरा समझिएगा। इस सवाल के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सवाल जिस यूनिट में गिवन है उसी यूनिट में सॉल्व होगा, कन्वर्जन नहीं करेंगे। गिवन क्या है? वेवलेंथ गिवन है फोटोन की, कितनी गिवन है? 0.004 एंगस्ट्रॉम। दिल तो चाहता है कि उसको मीटर में कन्वर्ट कर दें, मगर ये सवाल याद रखना, ये यहां से जो वैल्यू गिवन है याद रखना कि ये सवाल जिस यूनिट में गिवन है, सवाल जिस यूनिट के अंदर गिवन है उसी यूनिट में सॉल्व होगा। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, इसका नाम होता है रेस्ट मास एनर्जी। एम नॉट सी स्क्वायर का नाम होता है रेस्ट मास एनर्जी, 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एच सी की वैल्यू पूरी गिवन है और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। किसमें गिवन है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। रिक्वायर्ड क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो बराबर है ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 लिख दिया बेटा, ये जो ई पे प्लस का निशान लगाया ना मेरे बेटा, तो वजह देख के देख लो मेरे बेटा, जो ई पर प्लस का निशान लगाया है इसका मतलब पॉजिट्रॉन होता है। जब ई पर नेगेटिव निशान लगाता हूं इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन जो ट्वाइस है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के, ये दोनों हमने फाइंड आउट करनी है, मालूम करनी है। सॉल्यूशन देख ले, फार्मूला बहुत सिंपल सा होता है। एच न्यू बराबर किसके होता है? 2 एम नॉट सी स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, जो हमने पीछे फार्मूला भी लिखा। एच न्यू किसके बराबर है? 2 एम नॉट सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन हमारे पास है। न्यू बराबर होता है सी अपॉन लेमडा के, अगर आपको याद हो तो लिहाजा न्यू की जगह पर सी अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरे बेटा? गौर से देख लो, इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी एच सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी उसकी जगह पर क्या किया? जो पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी मेरे बेटा देख लेना, इसको हटा दिया, इसकी जगह पर 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे बेटा? समझ देना बात ध्यान से, गौर से। ये प्लस लिखा था, पॉजिट्रॉन था, इस मर्तबा इलेक्ट्रॉन हो गया है और सवाल में गिवन है कि ट्वाइस है, लिहाजा 2 लगा दिया पीछे। एनर्जी का फार्मूला एच सी अपॉन लेमडा होता है, इससे आप वाकिफ है। अब पूरे एच सी की वैल्यू गिवन है पूरे एच सी की वैल्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लेमडा की जो वैल्यू गिवन है मेरे बेटा, पूरे एच सी की वैल्यू गिवन है, लेमडा की वैल्यू गिवन है, एज इट इज पुट कर दी है। मैं बार बार ये जुमला दोहरा रहा हूं, एज इट इज वैल्यू पुट कर दी है, कोई कन्वर्जन नहीं किया है। 2 है, एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 और 2 कितने को बताइए? 3 हो गए। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस पूरे को सॉल्व करोगे मेरे बेटा तो 3.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एक बात और नोट करना कि मैं सवाल के अंदर ही, न्यूमेरिकल के अंदर ही यूनिट साथ साथ मेंशन कर रहा हूं। इसका मतलब है कि ये ऐसा यूनिट का सवाल नहीं है। जब मैं सवाल के अंदर यूनिट साथ साथ लिख रहा हूं इसका मतलब है कि ये ऐसा यूनिट का सवाल नहीं है, तभी मैंने यूनिट साथ साथ लिखी है। ये बेटा जब मल्टीप्लाई करोगे 1.02 आएगा, वहां प्लस का था, यहां का माइनस का हो जाएगा। तो 1.02 एक तरफ मेरे बेटा प्लस का था, दूसरी तरफ जब जाएगा बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? 1.02 आएगा। ये माइनस यहाँ के माइनस का हो जाएगा। बाकी तो आसान मामला है, इसको माइनस करेंगे 2.08 आएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा और 0.6937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई इलेक्ट्रॉन की। किसकी आ गई मेरे बेटा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गई है। कितनी मेरे बेटा? 0.6937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मालूम करनी है किसकी? पॉजिट्रॉन की, जो किसके बराबर है? ट्वाइस है। क्या है मेरे बेटा? ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर आंसर निकाल 2 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना आंसर आएगा? 1.386 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आएगा। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव इन योर बुक इन एग्जाम्पल। दिस इज द क्वेश्चन यू हैव इन योर बुक इन द एग्जाम्पल। ये आपका सवाल है जो एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है। मगर जब ये सवाल एग्जाम में आया, जब ये सवाल मेरे बेटा एग्जाम में आया, 2018 में सवाल आया है, यही सवाल एग्जाम में आया है, मगर इस सवाल में 420 क्या की इन्होंने कि इसको एस आई यूनिट में कन्वर्ट कर दिया।
वैल्यूज एस आई यूनिट की दी। पिछले सवाल जो मैंने किया ना अभी आपको, उसमें मैंने आपसे कहा जो वैल्यूज गिवन है वैसी पुट कर दो, और ऐसे ही करना था। ये सवाल जब 2018 में आया, डीटो सवाल है, यही सवाल जब 2018 में आया है, तो आपको जनाब क्या कह रहे हैं, जो वैल्यूज आपको गिवन है ना मेरे बेटा, जो वैल्यूज आपको दी गई हैं मेरे बेटा, अब ये वैल्यूज एस आई यूनिट के अंदर गिवन है। एच अलग गिवन है, सी अलग गिवन है, और एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू भी आपको जूल में गिवन है। जूल की मतलब है एसआई यूनिट में गिवन है। समझ लेना बात ध्यान से, मैंने आपसे पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि ये बुक के ही न्यूमेरिकल होते हैं, जब एग्जाम में आते हैं तो उसके अंदर वेरिएशन कर देते हैं। क्या करते हैं मेरे बेटा, उसके अंदर वेरिएशन कर देते हैं। तो इसमें क्या वेरिएशन की मेरे बेटा, कि जो वही सवाल डीटो बुक का सवाल है, मगर इस मरतबा वैल्यूज आपको एस आई यूनिट के अंदर दे दी है। क्या किया मेरे बेटा आपको सवाल, ये दोनों चीजें, ये जो मैंने पर्पल से किया ना मेरे बेटा हाईलाइट, ये सब एसआई यूनिट के अंदर है। जब ये तीनों एसआई यूनिट के अंदर है, तो लाजिम है कि वेवलेंथ भी एसआई यूनिट के अंदर हो। वेवलेंथ भी क्या बेटा आपके पास, सवाल बिल्कुल डीटो है, सवाल बिल्कुल सेम टू सेम है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि दिस टाइम वी हैव द वैल्यूज इन एसआई यूनिट। जो वैल्यूज हमारे पास है वो एसआई यूनिट के अंदर हमारे पास वैल्यूज है। अब कैसे करेंगे, तवज्जो देके देखिएगा। ये अच्छे अच्छे बच्चों से सवाल नहीं बताइए। इसकी वजह ये कि अब जब आप प्रैक्टिस करके जाते हो ना, आप तो यूज टू जिस चीज़ के थे, आपको सिखाई एक चीज़, उसके अंदर गड़बड़ कर दी उन्होंने। तो जब गड़बड़ होती है तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो बड़ा मसला पड़ता है भाई। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर तो होता हुआ सवाल खराब हो जाता है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन गिवन है 0.004 एंगस्ट्रॉम था, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पिछले सवाल में नहीं किया था, इसमें किया है। पिछले सवाल में नहीं किया था, इस सवाल में किया है। क्यों किया है, इसलिए कि जो रिमेनिंग सारी वैल्यूज है वो ऐसा यूनिट की है। पिछले सवाल के अंदर वो ऐसा यूनिट की वैल्यू नहीं थी, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर गिवन थी। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, जूल में गिवन है। किसमें गिवन है मेरे बेटा, जूल में गिवन है। वेलोसिटी ऑफ लाइट गिवन है, एसआई यूनिट में गिवन है। प्लांक कांस्टेंट गिवन है, एसआई यूनिट में, सब सवाल में गिवन है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, जो हमने मालूम करना है। दोनों वही गिवन है, डबल है, डबल है। वैल्यू हमने मालूम करनी है। सॉल्यूशन देख लें, बिल्कुल सेम चलेगा सॉल्यूशन, बिल्कुल सेम आपके पास सवाल है। एच न्यू इक्वल टू 2 एम नॉट सी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन है। न्यू बराबर है सी अपॉन लेमडा के। और इस मरतबा जब वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, इस मरतबा जब मेरे बेटा हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, सी का तो पता नहीं क्या मुसीबत है। मैं 10 दफ़ा मैंने स्पेशली चेक करके सही किया था मैंने, कि ये है वो इसके अंदर प्रॉब्लम ना हो, मगर ये फिर यहाँ के इसने 10 की पावर जो है वो पसंद ही नहीं है इसको। 3 इंटू 10 की पावर 8 है। और मेरे बेटा इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेंगे। जब इसको मेरे बेटा कैलकुलेटर की मदद से आप सॉल्व करेंगे, तवज्जो दे के गौर से ध्यान से देखिएगा, जब ये वाला पोर्शन आप अलग सॉल्व होगा मेरे बेटा, और इसके साथ साथ जो दूसरा वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को अलग सॉल्व करेंगे। तवज्जो से देखना गौर से, क्या हो गया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे बेटा, तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर था हमारे पास था, वो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना बेटा। दूसरे वाले का आंसर ये आएगा, ये -13 है, गलती से 14 लिखा आ गया मेरे ख्याल से। ये यहाँ पर भी जो है वो -13 है। कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिएगा, ये वैल्यू जो है वो -13 है, 14 नहीं है। जो वैल्यू हमारे पास है ये -13 में वैल्यू आएगी। कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू प्लस की होगी, यहाँ आकर माइनस की हो जाएगी। -13 में हमारे पास आंसर गिवन है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर जूल में आएगा। 3 यहाँ ये पहले माइनस कर दिया, फिर 3 काइनेटिक एनर्जी से 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो गया, ये आंसर जूल में आया है। मगर आंसर देना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, देना आंसर किसके अंदर है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आंसर देना है। जूल को जब कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो क्या करते हो मेरे बेटा, याद होगा आपको, जब जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड कर देते हैं, किससे, किससे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं मेरे बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर देते हैं। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मेरे बेटा इसको डिवाइड कर देते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, खोलोगे, तो जनाब ये आंसर आ जाएगा आपके पास कितना मेरे बेटा, 0.9637 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो 10 की पावर 6 होता है ना बेटा, जो 10 की पावर 6 होता है, ये मेगा के बराबर होता है। पता है, जिस तरह माइक्रो होता है वैसे मेगा होता है। 10 की पावर 6 को मेरे बेटा मेगा कहते हैं। 10 की पावर 6 को मेगा कहा जाता है, लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर 6 हट जाएगा, इसकी जगह पर मेगा आ जाएगा। जो 10 की पावर 6 है मेरे बेटा, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, जो 10 की पावर 6 था, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, मेगा आ जाएगा। तो और हमारे पास जो सवाल की सूरत हाल है वो क्या हो जाएगी, आंसर सेम आया, गौर से देखना बेटा। द आंसर इज सेम विच वी हैव इन द प्रीवियस क्वेश्चन, वही आंसर है। और जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन निकालनी होगी,
तो क्या करेंगे, ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेम आंसर। ये सवाल 2018 का सवाल है, 2018 का ये सवाल है, और आप समझ लेना बात ध्यान से गौर से कि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो एग्जाम में पहली दफ़ा आते हैं। तो कभी ये मत गिनना सर ये तो कभी आया है नहीं एग्जाम में आज तक, कभी नहीं आया है। ये मैं सवाल हमेशा कराता था, और ये 2018 में पहली मरतबा आया है। 2018 में पहली मरतबा सवाल आया है। हर सवाल पेपर में कभी ना कभी पहली मरतबा तो मेरे बेटा आएगा ना। और आप ये बात समझ लेना, अगर आप गौर से 5 ईयर पेपर को एग्जामिन करोगे, देखोगे, तो हर साल 5 ईयर के अंदर कोई 1 या 2 सवाल ऐसे होता है जो फर्स्ट टाइम आया होता है। 1 या 2 सवाल ऐसे होते हैं जो हमेशा फर्स्ट टाइम एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं। तो ये हमारी भी थोड़ी प्रिडिक्शन होती है, पेशेंट गोई होती है कि कौन-कौन से आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। टाइम इज़ अबाउट टू एंड, बिल्कुल टाइम हमारे ख़त्म के ऊपर है। कोई सवाल किसी ने करना चाहे तो सवाल कर ले बेटा इसके ऊपर। कोई क्वेश्चन किसी ने करना हो तो क्वेश्चन कर ले, वरना घर पे इसको देख लीजिएगा, पहले कॉपी में फेयर कर लीजिएगा, उसके बाद कोई सवाल करना हो तो कल की क्लास के अंदर आप सवाल कर लीजिएगा। क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड पर है ना, आप सवाल करोगे मैं जवाब दे नहीं पाऊँगा ना, 30 सेकंड बाकी है। तो आप घर पे इसको कॉपी कर लेना, कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल कर लेना। कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, हो सकता है कैलकुलेशन के अंदर कोई फॉल्ट हो ना, कैलकुलेशन दोबारा कर लीजिएगा, कोई चीज़ हो तो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा, बता देंगे। दूसरी बात है कि भाई जिन लोगों की फीसेज़ नहीं आई है, दे आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर फीसेज़ एज़ सून एज़ पॉसिबल। ठीक है भाई, वो सेंटर वाले बार-बार कह रहे हैं कि एडमिट ना करें, हम कर लेते हैं। तो फीसेज़ आपसे बड़ी रिक्वेस्ट चाहिए, गुज़ारिश ये है कि आप फीसेज़ अपनी टाइमली, जिन लोगों की रह गई है, मैं नाम लेना चाहता नहीं, तो वो काइंडली ज़रा वक्त पे फीस अपनी जमा करा दें ताकि आपकी क्लासेस जारी रह सके। ओके जी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। मैथ्स वालों के बच्चों को पता नहीं है नेट की पोजीशन क्या है, आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक है। थोड़ा 5 मिनट जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है भाई। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू वेरी मच।